हाय गाइस, तो चलते हैं माँ GKGS गुरु में। तो आज हम बाबर पे चर्चा करते हैं। तो बाबर जो था 1526 से 1530 बाबर जो था 1526 से 1530 और बाबर पंद्रह सौ छब्बीस से 1530 बाबर संस्थापक रहा भारत का। और बाबर जो था चंगेज खान और तैमूर के वंशज थे। चंगेज खान और बाबर चंगेज खान और तैमूर के भी वंशज थे। तो चलते हैं बाबर के बारे में। बाबर जो था, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म फरगना नामक स्थान में हुआ। और बाबर के जो पिता थे वह अमर शेख मिर्जा थे। उनका पिता अमर शेख मिर्जा और इनकी माता कुतलुब निगार खानम है। और इनकी माता कुतलुब निगार खानम है। और बाबर के एक पुत्री भी गुलबदन बानो बेगम, बाबर की पुत्री गुलबदन बानो बेगम। बाबर के 4 पुत्र भी थे। उसमें पहला था हुमायूं और कामरान और अस्करी और चौथा था हिंदयाल। इसको बोला जाता है हिंदल। और बाबर 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर जो था 1494 ईस्वी में फरगना की गद्दी पर बैठा। बाबर जो है कोई युद्ध करके गद्दी पर नहीं बैठा। बाबर के पिता का जो मृत्यु हुआ उसी के पद पर बाबर अपने पिता के पद पर गद्दी पर बैठा। और 1501 में बाबर समरकंद को जीता।
1501 में बाबर ने समरकंद जीता और फिर सब चीज़ अच्छा चल रहा था। 1502 में समरकंद प्लस फरगना, समरकंद प्लस फरगना हार गया। मतलब 1501 में जो बाबर 1501 में जो बाबर समरकंद जीता था वो बाबर भरसक सेवानी खान के बीच हुआ था, और ये भी 1502 में भी बाबर भरसक सेवानी खान के बीच हुआ था। खान के बीच हुआ था। इसमें सेवानी खान जीत गया और बाबर हार गया। इसमें बाबर जीता था, 1501 में बाबर ने जीत लिया था, सेवानी खान हार गए थे। और बाबर जो था 1503 ईस्वी में दिखत में भारत की जानकारी, और 1504 ईस्वी में काबुल अभियान। तो चलते हैं 1503 ईस्वी में 1503 ईस्वी में दिखत में भारत की जानकारी। दिखत में भारत की जानकारी। 1503 ईस्वी में दिखत में भारत की जानकारी, और 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में काबुल अभियान। बाबर जो था 1504 ईस्वी में काबुल अभियान, और सब चीज़ ठीक चल रहा था। 1507 ईस्वी में इसने मिर्जा उपाधि को बदलकर बादशाह उपाधि धारण की। 1507 ईस्वी में मिर्जा उपाधि को बदल कर बादशाह उपाधि धारण की। और 1507 ईस्वी में मिर्जा उपाधि को बदलकर बादशाह उपाधि धारण किए। मतलब इसका पिता का जो नाम था उमर शेख मिर्जा था, इसीलिए मिर्जा उपाधि को टाइटल बदलकर बादशाह उपाधि धारण किए। बाबर का आत्मकथा, बाबर ने अपनी आत्मकथा भी लिखी थी। बाबर की आत्मकथा पहला था बाबर की आत्मकथा तुजुक बाबरी, और बाबर की भाषा तुर्की। बाबर की भाषा तुर्की, और बाबर की जो जाति थी, बाबर की जाति
जाते थे चगतई तुर्क। चगतई तुर्क। और बाबर की कविता संग्रह वो दीवान तुर्क में था। बाबर की कविता संग्रह थी दीवान दीवान तुर्की। दीवान तुर्क में बाबर जो था भारत में पहली बार प्रवेश 1519 ईस्वी में किया था। बाबर 1519 ईस्वी में पहली बार भारत प्रवेश 1519 ईस्वी में बाबर जो भारत पहली बार प्रवेश किया। और बाबर भारत प्रवेश करने पर उसने बाजोर तथा भीड़ा पर कब्जा किया। बाजोर प्लस भीड़ा कब्जा किया। बाबर जो था 1519 में पहली बार भारत प्रवेश किया और प्रवेश करने पर बाजोर प्लस भीड़ा को कब्जा किया। और बाबर का सबसे मेन अथी है पानीपत की प्रथम युद्ध। पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में। और पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में होता है। तो किसके बीच होता है? बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच होता है। पानीपत की प्रथम युद्ध किसके बीच होता है? तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच होता है। 1524 ईस्वी में बाबर को भारत आने की आमंत्रण देती है राणा संगा और दौलत खान लोदी। चलते हैं। पंद्रह सौ 24 ईस्वी में राणा संगा और दौलत खान लोदी ने भारत आने की आमंत्रण दी। और 1525 ईस्वी में
1525 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार 1525 ईस्वी में पंजाब पर अधिकार और दौलत खान लोधी कैद कर भीरा जेल भेज दिया। और पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, तो इसमें बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोधी हार गया था। मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल वंश की स्थापना, जो कि एक चांदी का सिक्का एक चांदी का सिक्का और इसी में कलंदर की उपाधि ली। कलंदर की उपाधि ली। 1527 में खनावा का युद्ध, 1527 ईस्वी में ईस्वी में खनावा का युद्ध और 1528 में 1528 ईस्वी में चंदेरी की युद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है। और किसके किसके बीच होता है? पहला खनावा का युद्ध, फिर 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर भरसक राणा संगा के बीच होता है। ईस्वी में चंदेरी का युद्ध होता है और बाबर भरसक राणा संगा के बीच होता है। इसमें बाबर जीत जाता है और राणा संगा हार जाती है। और 1529 में 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, जो कि बाबर भरसक संयुक्त सेना के बीच हुआ था। ईस्वी में घाघरा का युद्ध और बाबर भरसक संयुक्त सेना के बीच हुआ था। इसमें बाबर जीत जाता है और संयुक्त सेना की हार हो जाती है। और 1529 ईस्वी में 1529 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु और बाबर का जो मृत्यु होता है, पहले इसको
आगरा के आराम बाग में दफनाया जाता है और फिर उखाड़ के काबुल में दफन किया जाता है। पहला आगरा के आराम बाग, और फिर इसको काबुल में दफन किया जाता है। तो एक बार रिपीट मार लेते हैं। 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध होती है और पानीपत की प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर भरसक इब्राहिम लोदी के बीच होता है, जो कि बाबर जीत जाता है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। और 1524 ईस्वी में राणा संगा और दौलत खान लोदी भारत आने की आमंत्रण दी। भारत आने का आमंत्रण राणा संगा और दौलत खान लोदी ने किसको दिया? तो बाबर को। 1525 में पंजाब पर अधिकार और दौलत खान लोदी को कैद कर भीड़ा जेल में भेज दिया। दौलत खान लोदी कैद कर भीड़ा जेल में भेज दिया और मुगल वंश की स्थापना एक चांदी का सिक्का और कैलेंडर की उपाधि भी धारण करती है। और 1527 में खनावा का युद्ध और 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। तो बाबर भरसक राणा संगा के बीच तो बाबर की जीत हो जाती है और राणा संगा की हार हो जाती है। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध होता है, जो बाबर भरसक संयुक्त सेना के बीच, इसमें बाबर जीत जाता है और संयुक्त सेना की हार हो जाती है। और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु पहले इसको दफन आगरा के आराम बाग में किया गया था, फिर वहाँ से काबुल में दफन किया गया है। चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। आज का इतना ही रहेगा।